हियर tan बीटा AB by OA and tan alpha AB by OA dash बताया गया था अल्फा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर यानी डी की दूरी पर अल्फा दिया जा रहा है, इसलिए ये ए बी बाय ओ ए डैश। ऐसा इसलिए कि ए डैश बी डैश तथा ए बी द्वारा दिया गया कोण बीटा और अल्फा लगभग बराबर है। अब हम m का वैल्यू tan बीटा के जगह पर ए बी बाय ओ ए और फिर tan अल्फा ए बी बाय ओ ए डैश, तब m ओ ए डैश बाय ओ ए डैश का वैल्यू d है और o से a का जो वैल्यू है यह वस्तु दूरी है जिसको u से सूचित करते हैं। दोनों नेगेटिव होगा, फिर कटेगा, m का वैल्यू d बाय u हो गया। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता के का जो सबसे मुख्य फॉर्मूला है वो है m बराबर d बाई u। अब प्रश्न में स्थितियां रहती है। अब दो स्थिति यहां उत्पन्न हो रही है। यहां कैश 1 एक स्थिति बताएगी। सबसे पहले हम इसको लिख रहे हैं कि u ये अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है v का मान, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो तो u का मान f पर होगा, यानी v को इनफिनाइट होने के लिए u का मान f होना चाहिए। और जब u का मान f होगा तो m का मान, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m इज इक्वल टू d बाई u का वैल्यू है f, इसलिए m का वैल्यू d बाई f हुआ। इस कंडीशन में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो तो। और फिर केस 2 की जो स्थिति आएगी, केस 2 की जो स्थिति है उसमें अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर,
अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी v का वैल्यू d, नेगेटिव होगा। v तो इधर प्रतिबिंब भी नेगेटिव है, इसलिए d का भी वैल्यू नेगेटिव। अब लेंस का जो फॉर्मूला है, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u 1/f 1/-d u, यहां u का मान माइनस में 1/f। d से प्रत्येक में गुना करने पर d/d प्लस d/u d/f, यहां कटा। d/u इज इक्वल टू -1 प्लस 1 प्लस d/f। d/u का वैल्यू n निकल चुका है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। we get d/u का वैल्यू m है 1 प्लस d/f। प्रश्न आएगा केस 2 के अनुसार, तब यह फॉर्मूला लागू करना है। जब स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है तब यह सूत्र लगेगा, और अंतिम प्रतिबिंब जब बनता है फोकस पर तब केस 1 के अनुसार m इज इक्वल टू d/f का फॉर्मूला लागू करना है। इसके आधार पर सरल सूक्ष्मदर्शी से संबंधित प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब इससे आगे आपको जो दूसरा सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उससे संबंधित संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए यह जानना होगा। इसका नाम यह संयुक्त कंबाइंड। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंसों का उपयोग होगा। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें एक स्थिति और आती है जो अभी पहले बताया गया। सरल सूक्ष्मदर्शी में 3 तरह के प्रश्न के अतिरिक्त एक और प्रश्न सामने आ सकता है कि सूक्ष्मदर्शी को हम आंख से कितना दूर रखते हैं, उसके आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 स्थितियां तो हमने पहले ही बताया कि एक d/u के आधार पर, एक d/f के आधार पर और एक 1 प्लस d/f के आधार पर। अब 3 के अतिरिक्त जो और एक स्थिति होगी उसमें स्पष्ट किया जाएगा कि नेत्र से वह सरल सूक्ष्मदर्शी कितनी दूरी पर रखी जाती है। यदि नेत्र से सरल
सूक्ष्मदर्शी की दूरी x हो तो m का वैल्यू 1 प्लस d माइनस x अपॉन f हो जाएगा। ऐसा होने का कारण क्या है तो स्पष्ट है कि d स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी आंख के लिए है, सूक्ष्मदर्शी के लिए तो नहीं। तो इसमें जो यूज किया गया है d बाय f, ये बताया जा रहा है कि हम सूक्ष्मदर्शी को आंख से बिल्कुल सटा के रख रहे हैं, यानी उस सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब की दूरी और आंख से प्रतिबिंब की दूरी दोनों में कोई फर्क नहीं। लेकिन जब हम सूक्ष्मदर्शी को दूर रखते हैं, हम किसी वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि प्रतिबिंब के आकार में भिन्नता आती है। हम जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी को वस्तु की ओर ले जाते हैं, तो वस्तु की ओर ले जाने की स्थिति में x का वैल्यू बढ़ने लगता है, और x का वैल्यू जैसे जैसे बड़ा होने लगेगा, x का मान बड़ा होने लगेगा, तो m का भी वैल्यू बड़ा होने लगेगा, आवर्धन बड़ा होने लगेगा, प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ने लगता है। और एक ऐसी स्थिति होती है कि जब हम बिल्कुल वस्तु के निकट ले जाते हैं, तो उस समय प्रतिबिंब का आकार सामान्य से भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जो इन्फिनाइट वर्ग में जाएगा। लेकिन यहां यह जानना है कि x इसलिए यूज हो रहा है कि यदि हम रखते समय, सूक्ष्मदर्शी को रखते समय नेत्र से दूर रखते हैं, तो x की ये जो दूरी है और स्पष्ट दर्शन आंख से लेकर वस्तु तक की दूरी थी, अब इसको हम यहां से यहां तक लेते, ये माइनस हो जाएगा और यहां से यहां तक की जो दूरी है वही यूज होगी। तो x माइनस हो गया, m इज इक्वल टू 1 प्लस d माइनस x बाय f। प्रश्न में जब दिया हुआ रहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी को आंख से 10 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, तो 1 प्लस स्पष्ट दर्शन की दूरी 10 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, और फोकस का वैल्यू उस सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी यदि 5 है तो 1 प्लस 15 अपॉन 5 3, 1 प्लस 3 4 मैग्निफिकेशन है। और इसके आधार पर यदि उसको हम नजदीक रखते तो यहाँ 25, 5 ये 6 आंसर आने लगेगा, और यदि यहाँ हम अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो 25 और 5, तो 5 उत्तर होने लगेगा। f का मान नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ u का मान दिया हुआ रहेगा, तब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो 4 सूत्र है सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, ये आपको याद रखने की जरूरत है। पहला यहाँ हो गया, ये दूसरा सूत्र हो गया, यहाँ तीसरा सूत्र हो गया, और यहाँ एक चौथा सूत्र जो इसी से निकला, जो स्थिति के अनुरूप हम सूक्ष्मदर्शी को आंख से कितना दूर रखते हैं उसके अनुसार होगा। इन चारों से आपको प्रश्न आएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। फिर मैं अब आगे बताना चाहूंगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इंट्रोडक्शन पहले आपको जानने की जरूरत है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 उत्तल लेंसों के संयोग से बना हुआ है। ये दोनों उत्तल लेंस होंगे, और एक उत्तल लेंस अभिदृश्यक कहलाएगा और एक उत्तल लेंस नेत्रिका कहलाएगी। जो उत्तल लेंस वस्तु की ओर होता है, वस्तु की ओर स्थित लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और नेत्रिका यानी आंख जिधर हम रखते हैं, आंख के निकट जो लेंस होता है
वह आईपीस या नेत्रिका कहलाती है। यह लेंस इधर वस्तु होगी और इधर हमारी आंख होगी, जिसके आधार पर हम प्रतिबिंब को बनते हुए देख पाएंगे। तो यहां जो लेंस है और यहां यह ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस, और फिर ये आईपीस, इसको नेत्रिका कहते हैं और इसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस वह लेंस जो वस्तु की ओर स्थित होती है, अभिदृश्यक लेंस कहलाता है। और वह लेंस जो नेत्र के निकट स्थित होते हैं, नेत्रिका कहलाती है। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को यदि हम अभी इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में सबसे पहली खासियत क्या है कि दो लेंस हैं। फिर आपको यह जानना है कि एक अभिदृश्यक और दूसरे को नेत्रिका कहते हैं। फिर यह जानना है कि दोनों उत्तल लेंस होता है। अभिदृश्यक लेंस जो होते हैं, इसके द्वारक एवं फोकस दूरी दोनों छोटा, और जो नेत्रिका होती है, इसके द्वारक एवं फोकस दूरी दोनों बड़ा होता है। एपरेचर, इसका एपरेचर इसके एपरेचर से छोटा होगा और इसकी फोकस दूरी भी इसकी फोकस दूरी से कम होगी। एपरेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एपरेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लेस देन एपरेचर ऑफ आईपीस, एंड ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होगी। ये स्थिति, इसमें जब वस्तु रखी हुई होगी F के बाद, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, आवर्धित होगा, और फिर इसका प्रतिबिंब और फिर यहां आईपीस, यहां नेत्र है क्योंकि ये आईपीस है। तो ये आप जानते हैं कि उत्तल लेंस, तो अभिदृश्यक लेंस जो है, इस उत्तल लेंस फोकस के बाद वस्तु है, प्रतिबिंब आवर्धित रूप में इस दिशा में बन गया, और अब एक आवर्धन यहां हो चुका है, अब दूसरा आवर्धन फिर यहां होगा। यह जो प्रतिबिंब होने जा रही है, ये अभिदृश्यक द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए फोकस के अंदर होगा, जिसका आवर्धित प्रतिबिंब अंतिम रूप में यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रदान करता है। यह इंट्रोडक्शन हुआ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल की भी जानकारी और इसके जो एक्सप्रेशन होंगे आवर्धन क्षमता के लिए, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।